हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। सो आप सबका स्वागत है जपा सेशन में। तो आज हम शिक्षाष्टकम को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ओवरव्यू देखा कि कैसे 8 श्लोकों में कैसा मूड होता है, कैसा फ्लो होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि चेतो दर्पण मार्जनम, राइट। उसके बाद में हमने देखा कि महाभव महादावाग्नि निर्वापणम। तो आज हम देखेंगे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको हरि नाम की महिमा के बारे में और ज्यादा पता चलते रहेगा, और जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना हम अच्छे से जप कर पाएंगे, और जितना अच्छा जप कर पाएंगे उतना ही तेजी से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम इसका श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम जो है उसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रेय यानी इसका क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म गुड, यानी आने वाले समय में भी जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जो हमारे लिए अच्छा है, उसको बोलते हैं श्रेय। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है प्रेयस। यानी प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म, अभी के अभी जो हो सकता है वो कर लो, बात का बाद में देख लेंगे, ऐसा वाला मेंटालिटी को क्या बोलते हैं? प्रेयस। लेकिन श्रेय क्या है? भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हम वो चीज करेंगे जो एक्चुअली आने वाले समय में भी सबके हित में होना चाहिए। केवल मेरे हित में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, सबके हित में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं? इसको श्रेय को हमारा सौभाग्य भी बोलते हैं, राइट। और कोई पवित्र चीज है या फिर शुभदायक चीज है, उसको भी क्या बोलते हैं? श्रेय बोलते हैं, राइट। तो हम देखते हैं भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक में अर्जुन जब शरणागति लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं? कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रेय, कृष्णा मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे क्या बताओ? श्रेय, यानी मेरे लिए और सबके हित में जो हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो मुझे उसके बेस पे मुझे आप गाइड करो। तो ये है श्रेय। तो दूसरा है कैरव। कैरव क्या होता है? इसको व्हाइट लोटस बोलते हैं, राइट, यानी सफेद कमल का फूल। तो जनरली कुछ फूल होते हैं जो सूर्य रश्मि के आधार पर वो एकदम विकसित होते हैं, वो एक्चुअली ब्लॉसम होते हैं। लेकिन ये जो कैरव है, ये कैसे विकसित होता है? ये चंद्रमा के किरणों से होता है, राइट। तो अलग अलग फूल और फल जो होते हैं वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उसकी, राइट। तो कुछ सूर्य रश्मि पर होते हैं, मतलब सूर्य की किरणों पर, कुछ चंद्र के किरणों पर होते हैं। तो ये जो कैरव है इसको व्हाइट लिली भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है? इसका विकास विकास जो होता है ये रात में ही होता है, राइट। जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं उसके ऊपर, तभी वो एक्चुअली खिलने लगता है। और चंद्रिका मतलब क्या? जो चंद्रों से जो किरणें आती हैं, राइट, मूनलाइट जिसे बोलते हैं, वो है चंद्रिका, राइट। और यहाँ पे चंद्र कौन है? अपना वृंदावन चंद्र कृष्ण, राइट। तो चंद्रिका क्या है? जो किरणें हैं उसका हम कैसे यहाँ पे उपमा कैसे ले रहे हैं कि चंद्र अगर कृष्ण है तो चंद्रमा के से जो किरणें आती हैं उसको हम हरि नाम बोलते हैं या फिर कृष्ण के पवित्र नाम बोलते हैं। और वितरणम का अर्थ क्या है? स्प्रेडिंग और एक्सपैंडिंग, राइट, यानी एकदम उसका विस्तार होना। ओके। तो जैसे फूल ऐसे होता है, राइट, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है तो ऐसे खिलता है, राइट। तो वैसे ही हमारा जो चेतना है, यहाँ पे कैरव मतलब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? हमारी चेतना। सो जैसे ही भगवान जो चंद्र है उनकी किरणें हमारी चेतना पे गिरती है तो हमारी चेतना विकसित होती है, राइट, हमारी चेतना खिलने लगती है। तो हम इसे थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। तो जनरली अगर कोई फूल है जिसकी जिसको रिक्वायरमेंट है कि चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए या फिर सूरज की किरणें पड़नी चाहिए, राइट, तो एक कंडीशन होता है कि बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, राइट। अगर मान लो कोई दीवार है, कोई खिड़की है या फिर कोई कपड़ा है जो सारी किरणों को रोक रहा है, तो क्या हो जाएगा? यानी चंद्र या सूर्य है, यहाँ पे पेड़ भी है, पौधा भी है, लेकिन फूल नहीं खिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारा गैप आ रहा है और बीच में क्या हो रहा है? एक लेयर बन गया है जिसकी वजह से वो जो रोशनी है उसके ऊपर गिर नहीं पा रही है, राइट। तो एक चीज है कि चंद्र होना चाहिए या तो सूर्य होना चाहिए,
दूसरी चीज पौधा होना चाहिए जीवित, और उसके साथ साथ बीच में भी जो भी बाधा डाल रहा है वो हट जाना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे इस वाले टर्म में हम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम में क्या देख रहे हैं कि कैसे भगवान और भगवान के नाम मिलकर हमारी चेतना का विकास करते हैं। तो चेतना का विकास क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितना विकास होगा उतना ही कृष्ण का अनुभव हमें हो सकता है। राइट। कृष्ण वैसे हर जगह पे है, ईशावास्यम इदम सर्वम। राइट। कृष्ण हमारे हृदय में भी होते हैं। राइट। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, या फिर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। राइट। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं परमात्मा के तौर पर हृदय में भी रहता हूँ और मैं हर जगह पे रहता हूँ। तो हर जगह पे कृष्ण है, आत्मा के बाजू में ही परमात्मा खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इस आत्मा को कृष्ण का अनुभव नहीं होता है। राइट। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं। राइट। अगर वो हमारी मदद नहीं करते हैं, उनकी वजह से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? आप मेरे जीवन में होकर भी नहीं के बराबर हो। क्यों? कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। राइट। तो वैसे ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का कोई अनुभव हमें नहीं हो रहा है, इसलिए कृष्ण के होने के बावजूद भी हम उनकी उपस्थिति का अनुभव ही नहीं ले पा रहे। राइट। तो क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है। राइट। तो वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, उनमें कोई भी भौतिकता नहीं होती है। लेकिन हमारा शरीर और हमारा मन किस चीज से बना है? हमारी इंद्रिया किस चीज से बनी है? भौतिक चीजों से बनी है। राइट। तो हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों भौतिक है। राइट। और आत्मा के ऊपर इतनी चौड़ी, लंबी चौड़ी या फिर बहुत ही मोटी कवरिंग है इस भौतिकता की कि भगवान का हम स्पर्श नहीं ले सकते, भगवान का अनुभव ही हम ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जब हम हरि नाम करते हैं तो क्या होता है? ये जो भौतिकता हमें कृष्ण के अनुभव से दूर रख रही है वो मिट जाएगा। राइट। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो बाधा आ रही है हमें कृष्ण का अनुभव लेने के लिए, कृष्ण को मतलब क्या बोलते हैं, कृष्ण को एक्सपीरियंस करने के लिए, व्यक्ति है ऑलरेडी लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, उसके होने का कोई एहसास नहीं हो रहा है। राइट। तो वो वाला हमें होने लगेगा, ये अगर भौतिकता हमसे निकल जाएगी तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे ही नहीं जाएगा। मान लो अगर एक कोई पौधा है, राइट, उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं गिर रही है, कुछ बाधा आ रही है, तो हम फिजिकली जाके उसको हटा सकते हैं। अगर कोई कर्टन है तो उसको हटा सकते हैं, कोई दीवार है तो उसको तोड़ सकते हैं, या तो फिर उस पौधे को ले जाके बाहर रख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी चेतना जो है, राइट, और हमारी भौतिकता की जो बाधा है यहाँ पे, ये बहुत ही सूक्ष्म है, तो इसको पकड़कर हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हरिनाम करना पड़ेगा। राइट। तो हरिनाम करने से क्या होगा? तो श्रीमद् भागवतम, सॉरी, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है मध्य लीला में, वो बोलता है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भावेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यतः। तो यानी ये जो श्री कृष्ण का नाम है, राइट, वो हमें क्या करता है? इंद्रिया और मन जो नहीं कर सकते हैं वो हमारी जिह्वा से हरिनाम करने से हो सकता है। राइट। हम कितना भी ट्राई कर ले, कृष्ण को हम स्पर्श कर ही नहीं सकते। राइट। तो अगर सिंपली समझना है तो मान लो अगर किसी पानी का टेम्परेचर या फिर किसी चीज का टेम्परेचर देखना है तो हमें थर्मामीटर की जरूरत होती है। राइट। अगर हम पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए स्केल लेके जाते हैं तो क्या हम टेम्परेचर चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्केल के लिए हाइट, लेंथ, ये सब करने के लिए काम में आएगा, लेकिन टेम्परेचर देखना है तो थर्मामीटर ही चाहिए। राइट। सो वैसे ही हम पूरा मटेरियल चीज लेकर स्पिरिचुअल चीज को, यानी भौतिक चीज को लेकर आध्यात्मिक चीज को अगर परखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हम परख नहीं पाएंगे। तो हम अपनी इंद्रिय और मन से कृष्ण को पकड़ नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, उनका स्पर्श नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? इस जिह्वा से, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, तो इस जिह्वा से हमें सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही हम ये बोलेंगे तो ये क्या है? ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, यानी ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक शब्द है जो उच्चार करते ही उसकी वजह से जो वाइब्रेशन आता है वो कृष्ण का स्पर्श लेने का प्रयास कर सकता है। राइट। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण हमें उनका अनुभव लेने का, उनका एहसास लेने का अलाउंस देते हैं। राइट। तो क्योंकि कृष्ण क्या है? वो
वो एक्चुअली स्वराट है, राइट? यानी उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेवा से उनको आकर्षित कर सकते हैं ताकि वो हमें उनका एहसास हमें दे, राइट? तो जब हम हरि नाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को आकर्षित करते हैं। तब उन्हें लगता है कि ठीक है, ये जीव मेरा अनुभव लेना चाहता है, मुझे स्पर्श करना चाहता है, मुझे अपने चेतना में लेके आना चाहता है, तो मैं उसे अपनी कृपा दूंगा। तो हम हरि नाम करके भगवान को आकर्षित करते हैं ताकि वो हमारे जीवन में रहे। वो एक्चुअली होते हुए भी हम जो उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, वो हम ले पाए, ऐसी वो व्यवस्था करते हैं। तो कृष्ण का अनुभव लेना मतलब क्या हो सकता है, मतलब उसकी वजह से हमारी चेतना विकसित कैसे होती है, और चेतना का विकसित होना मतलब क्या है, ये हम देखेंगे। और ये हम हरिनाम लेकर ही कर सकते हैं, बाकी और चीजों से क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। तो भागवतम के 11वें स्कंद में बोलते हैं कि भक्ति संजायते भक्ति, यानी भक्ति की वजह से ही भक्ति बढ़ सकती है, राइट? तो अगर हम किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखाएंगे या फिर अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो वो ये नहीं बता सकते कि हम भक्त बनेंगे या नहीं, राइट? हम भगवत धाम जाएंगे या नहीं, ये नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी कुंडली होती है, जो हमारी हाथ की रेखाएं होती है, वो कार्मिक लैंग्वेज में होती है, यानी हमारे कर्म के आधार पर हमारा जीवन कैसा होगा ये बता सकते हैं। लेकिन भक्ति कर्म से परे है, त्रिगुणों से परे है, दिव्य है, शुद्ध सत्व में होती है, इसलिए वो कोई बता नहीं सकता। अगर हमारे भाग्य में कुछ भी भक्ति लिखा हुआ नहीं भी है, लेकिन अगर किसी भक्त ने उसकी कृपा हमें दे दी, तो हमारे जीवन में भक्ति आ सकती है, राइट? ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। यानी ये हम अर्न नहीं करते, हम कमाते नहीं है भक्ति को। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ भक्ति मिलने के लिए आकर्षित कर सकते हैं भक्तों को भगवान को, उनकी कृपा से, उनके प्रसाद है ये, राइट? तो हमें भक्ति मिलता है। और ये भक्ति मिलना और भक्ति बढ़ना दोनों भी भक्ति के कारण ही हो सकता है। तो भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना। तो जब ये हरि नाम हम लेते हैं, कोई भक्त हमारे जीवन में आता है, बोलता है आप हरे कृष्ण का जप करो, राइट? तो उसने क्या किया, उसने अपनी कृपा दी ये बोलकर कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और जब हम जप करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ति हमारे बढ़ने लगती है। तो जितना हम ज्यादा जप करेंगे उतनी भक्ति हमारा बढ़ते रहेगा। तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, तो इस जिह्वा से हम क्या कर रहे हैं, भक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम भक्ति करते रहेंगे, नामों का उच्चार करते रहेंगे, तो क्या होगा, राइट? और हमारी चेतना का विकसित होना क्यों आवश्यक है, और अगर विकसित हो जाए तो एक्चुअली हम कैसे जानते हैं कि ये विकसित हो रहा है? तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारी चेतना जो होती है वो आत्मा की शक्ति होती है। जैसे आंखों को देख सकते हैं, आंखें, राइट, आंखों को देखने की शक्ति होती है, वैसे ही आत्मा को चेतना नाम की शक्ति होती है। और उसी आधार पर वो सारी चीजों को ग्रहण कर सकता है, राइट, उसका अनुभव ले सकता है। तो आज की डेट में हमारे पास चेतना है, लेकिन पूरी चेतना अवेलेबल नहीं है, राइट? हम जिस चीजों के प्रति आसक्त हैं, बस उसी डायरेक्शन में हमारी चेतना जो है उसका प्रभाव होता है, राइट? जैसे धृतराष्ट्र था, सो धृतराष्ट्र दुर्योधन से इतना आसक्त था, इतना मोह था उसे, राइट, इतना अटैचमेंट था कि उसके खुशी के लिए वो किसी और को त्यागने के लिए, किसी और को अन्याय करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटता था। इतना कि जब दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्रापहरण किया था, उसको ये भी ज्ञात नहीं था कि द्रौपदी भी मेरी बहू है, और युधिष्ठिर और बाकी पांडव भी मेरे ही बच्चे हैं, राइट? जब एक पिता गुजर जाता है तो पिता का बड़ा भाई जो होता है वो सारे बच्चों को अपनाता है और वो अपने बच्चों की तरह ही देखता है, राइट? और एक राजा तो सबको अपने बच्चों की तरह देखना चाहिए, लेकिन ये इतना मोहित था, इतना अटैच था दुर्योधन से कि भले ही दूसरों का कुछ भी हो जाए, बस दुर्योधन खुश रहे, इसी एक बात पे वो फोकस था। मतलब उसकी चेतना थी, लेकिन किस में ग्रस्त थी, वो जिसके प्रति आसक्त है बस उसी में ग्रस्त थी। जैसे रावण था, रावण भी सीता को पाने के लिए, मदर सीता को पाने के लिए इतना ग्रस्त था, इतनी चेतना उसमें ग्रस्त थी कि कोई भी अच्छी एडवाइस दो उसको वो सुन नहीं पा रहा था, राइट? उल्टा जब विभीषण ने उसको बोला कि बस सीता मैया को छोड़ दो, राइट, तब भी नहीं माना, उसने विभीषण को छोड़ दिया, राइट, सारी पूरी अपनी राक्षस सेना को दाव पे लगा दिया सीता को पाने के लिए। और आखिर में क्या हुआ, उसने तो सीता मैया को पाया नहीं, लेकिन पूरी राक्षस सेना भी
एकदम ध्वस्त हो गई। तो क्या होता है, अगर हमारी चेतना हमारे जो चीजें हम आ सकते हैं उसके प्रति ग्रस्त है, राइट, उसके ऊपर ही अब्जॉर्ब्ड है, तो क्या, जैसे घोड़े के हम ऐसे बांध देते हैं, राइट, ताकि वो सीधा ही देखे, कहीं और ना देखे। तो हमारे अटैचमेंट्स भी क्या करते हैं, हमें ऐसे अपनी चेतना को फिक्स कर देते हैं। तो भले ही हम दुनिया देख सकते हैं, किसी और चीजों का भी एहसास ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं पाते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि कोई अगर अल्कोहलिक है, जिसको दारू पीने की बहुत आदत है, तो वो दारू पीने की अगर इच्छा आ जाती है ना, उसको कोई सोच नहीं होता है कि यार दारू पीने से मेरा लिवर खराब होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, दारू पी के मैं ड्राइव करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। ये सब चीजें उसको समझ में ही नहीं आती है। उसको लगता है कि अब पीना है तो बस पीना है, राइट, बाकी कुछ नहीं जानता। सो चेतना सबके पास होती है, लेकिन कितनी चेतना किस चीज के लिए अवेलेबल है, वो हमारे अटैचमेंट्स डिसाइड करते हैं, राइट। तो जब ये कैरव चंद्रिका वितरण होता है, मतलब भगवान के पवित्र नामों से अगर हम, जब हमारी चेतना विकसित होती है, तो हम क्या होते हैं, हम अपने अटैचमेंट्स के परे चले जाते हैं। मतलब मेरे अटैचमेंट्स ऐसे है, लेकिन ये हरिनाम क्या करता है, ये बाध को निकाल देता है। ये बाधाएं जो है, जो मुझे साइड में देखने नहीं दे रही है, ये निकल जाते हैं, राइट। तो हम क्या करने लगते हैं, हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। विस्तार करना मतलब केवल हम अपने बारे में, अपने ही इच्छाओं के बारे में, जो आसक्त हैं हम चीजें, केवल उसके बारे में ही नहीं, सबके बारे में सोचना शुरू करेंगे। वैष्णव को बोलते हैं पर दुखे दुखी, यानी दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझकर वो सेवा करने लगता है, राइट। श्रील प्रभुपाद आराम से वृंदावन में रह सकते थे, वहां पे शरीर त्याग कर भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें उनको लगा कि एक्चुअली पूरी जो जगत है यहाँ पे, सारे जीव बिना कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भावना के, मतलब दुखी है, तो उन सबको देना चाहिए। और मेरे गुरु महाराज ने बोला कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रचार करूंगा तो वहां से सारे लोग मुझे ज्यादा सीरियसली लेंगे और भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या किया, पूरा उसने उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को अपना परिवार बना लिया, राइट। तो भक्ति क्या करती है, भक्ति केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचने में ग्रस्त नहीं रखती है, भक्ति क्या करती है, पूरे विश्व को अपना परिवार बनाती है। हमारी चेतना केवल हम जिसके प्रति आसक्त हैं उसके प्रति ही रहते थे, लेकिन भक्ति आने के बाद क्या हो गया, हमारी चेतना विकसित हो गई है और हम दूसरों के बारे में भी सोचने लगे। भले ही कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हो, हमें पाने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद ये सोचने लगती है कि अगर मेरे कुछ पाने से किसी का नुकसान हो सकता है, तो मैं उसे त्यागने के लिए भी रेडी हूँ। तो वैराग्य हम में आता है, और वो वैराग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होता है और बहुत सारे लोगों का भी अच्छा होने लगता है। तो जो भक्त होता है, जिसकी चेतना विकसित होती है, उसे हर जगह कृष्ण दिखने लगते हैं, और हर जगह कृष्ण के संबंध में दिखने लगती है। हर चीज, हर इंसान कृष्ण के संबंध में ही देखने लगता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस मीटिंग्स करते रहते हैं कि देखो भाईचारा होना चाहिए सारे देशों में, सब लोग मिलके रहना चाहिए, भाई भाई बनना चाहिए, तो ये सब बातें तो करते हैं, लेकिन भगवान को साइड में रख के करते हैं, राइट। तो भगवान को हम अलग करके भाईचारा की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भगवान को जानेंगे तभी तो पता चलेगा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सारे जो जीव है मेरे अंश हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सब भाई बहन है ही ना। तब हमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाईचारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं लव कृष्णा लव ऑल, राइट। तो यानी कृष्ण से प्रेम करने लगोगे तो बाकी सबसे ऑटोमेटिकली प्रेम करोगे। क्यों? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और से प्रेम करता है, तो हम उससे भी प्रेम करने लगते हैं, राइट। जैसे हम शादी करते हैं तो हमारे ससुराल वाले भी हमारे संबंधी हो जाते हैं, हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, हम उनके प्रति अफेक्शन रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई है उसके साथ मेरा कनेक्शन है, तो उसके कनेक्शन में जो है वो भी मेरे कनेक्शन में आ जाते हैं, राइट। सो लव कृष्णा लव ऑल जब हम करेंगे, तभी ये जो भाईचारा की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली सफल हो सकता है। तो एक बार एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद कैसे हम जान सकते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में हैं। आप बोल रहे हो कि कृष्ण का नाम लेने से हमारी चेतना विकसित होती है, हम अच्छे बनने लगते हैं, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि हम कृष्ण भावना में हैं, हमारी चेतना विकसित हो रही है। तो प्रभुपाद अलग अलग मौकों पे अलग अलग आंसर देते थे, क्योंकि बंदे को देखकर उसको क्या समझ सकता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे आंसर देते थे। तो जब ये सवाल पूछा गया था तो प्रभुपाद ने बोला, जब तुम मंदिर जा रहे हो और अर्च विग्रहों को देख रहे हो
और तुम्हें ऐसा लगने लगा कि कृष्ण वहां से पूछ रहे हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम कृष्ण भावनामृत में हो। क्यों? क्योंकि जब तुम कृष्ण भावनामृत में नहीं होते हो तो तुम भगवान के पास जाके खुद पूछने लगते हो भगवान को कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। मैंने आपके लिए इतने व्रत रखे, इतना मैंने चैंटिंग किया, इतना मैंने क्लास सुना, इतना कुछ सेवा किया, मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसे ही है, क्या कर रहे हो आप? आपको कुछ एहसास भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ? आप मुझे देख भी रहे हो क्या? आप मुझे सुन भी रहे हो क्या? तो हम इतना कंप्लेंटिंग मोड में रहते हैं कि हम भगवान से पूछने लगते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। लेकिन जब हमारी चेतना विकसित हो जाती है, हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं, तो हम भगवान से ये नहीं पूछते कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। राइट? हमें ऐसा लगने लगता है कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। राइट? और हमें ऐसा भी अनुभव होता है कि भगवान हमें पूछ रहे हैं। जस्ट हम दर्शन करके कंटिन्यू करते हैं। Thank you, Govardhan Prabhu, for the darshan of Shri Radha Gopinath and Jagannath Baldev Subhadra and Shri Chaitanya Mahaprabhu and Shri Prabhupada। तो हम बात कर रहे हैं कि भगवान हमसे पूछने लगे कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। अगर ऐसा हमें एहसास होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में हैं। राइट? तो ये जो चेतना का विकसित होना या फिर भगवान को प्रेम करना, ये कोई नई चीज है नहीं। तो प्रभुपाद बोलते थे कि एक्चुअल में जीव ऑटोमेटिकली कृष्ण से प्रेम करता है, उसका स्वभाव ही है। लेकिन क्या हो जाता है, ये जो भौतिकता का कवरिंग आ जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका प्रेम ढक जाता है। राइट? वो जागरूक नहीं होता है। राइट? तो जैसे अभी मैंने फ्लैशलाइट ऑन किया, तो फ्लैशलाइट ऑन ही है। राइट? ये कभी बंद नहीं होता। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ बाधा आ गई, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये लाइट दिखेगा नहीं, थोड़ा सा दिखने लगेगा। इसकी वजह से हमारे इसमें थोड़ी सी करुणा होती है, थोड़ा सा प्रेम होता है, जिसकी वजह से हम फैमिली से प्रेम कर पाते हैं, मित्र और बंधु रख पाते हैं। लेकिन जब हम हरि नाम करते रहेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये बाधा जो है धीरे धीरे से हटने लगेगा और ये पूरी रोशनी आएगी। तो अगर मान लो कभी हम बर्थडे का भी कोई केक कट करते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे डालते हैं जो कैंडल लगाते ही वो एकदम से ऐसे खुल जाता है और म्यूजिक आता है और वो घूमने लगता है। राइट? तो वैसे ही हमारी जो चेतना है अभी ऐसे एकदम बंद है। राइट? इसलिए इसमें से जो लाइट है, इसमें बहुत बड़ी रोशनी है, लेकिन इतनी छोटी सी ओपनिंग है, इसलिए छोटी सी रोशनी बाहर आ रही है। लेकिन जैसे ही हरिनाम करते रहेंगे, धीरे धीरे विकसित होते रहेगा, तो पूरी रोशनी जो है आत्मा की, पूरी जो चेतना है, वो हमें सब चीजों का एहसास करने के लिए अलाउ करेगी। और इतना ही नहीं, हम हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं और हर चीज को कृष्ण के संबंध में देख सकते हैं। जब हम हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखेंगे, तो हम कोई भी शॉर्ट टर्म काम नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए और सबके लिए कौन सा अच्छा है, ये हम सोचने का प्रयास करेंगे। तब जाके क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, अभी क्या होता है, हमारी चेतना एकदम प्रॉब्लम्स में, अपने अटैचमेंट्स में ग्रस्त है, इसलिए सब बड़ा ही लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है,
हमको एक्चुअल में पता चलता है कि एक्चुअली मैंने सोचता था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं सोचता था कि मेरे सास ससुर से या फिर मेरे बीवी बच्चे या फिर इसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मैं एक्चुअली दुखी हूँ। किसी को लगता है कि यार मेरा एक्चुअली जॉब करियर सेट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से दुख हूँ। एक्चुअली ये सब है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ जो प्रॉब्लम आंखों के सामने है उसके बारे में ही सोच रहे हैं। राइट? क्यों? क्योंकि छोटी भी चीज हो अगर आप आंखों के सामने लेके आते हो ना, तो वो बड़ी लगने लगती है। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हरिनाम की वजह से हमारी चेतना विकसित होती है, तब हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम हमें बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली बड़ा नहीं है, उससे बड़े भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। राइट? तो जब हम बड़ा युद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं, तो बाकी छोटे छोटे युद्ध हम आराम से जीत जाते हैं। राइट? तो जब हमारी चेतना विकसित हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ता है प्रॉब्लम से और हमारा। तब जाके हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं। राइट? प्रॉब्लम का एक्चुअल साइज पता चलेगा, अटैचमेंट्स के परे जाकर हम सोचने लगेंगे, तब जाके हम अपने लिए और सबके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम केवल लेना ही नहीं, देने के बारे में भी बात करेंगे। जब तक हम भौतिकता हमारे मन में होगा ना, हम सिर्फ लेने का ही सोचते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। केवल सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ चलते रहता है। लेकिन जैसे ही भक्ति में हम हरिनाम करके आगे बढ़ते हैं, हमारी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि हम सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ नहीं जिएंगे, हम कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जीते हैं, यानी कृष्ण को केंद्र बनाकर हमारा जीवन बिताने का प्रयास करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा भी अच्छा होता है और सब लोगों का अच्छा होने लगता है। राइट? तो जब तक हम अटैचमेंट्स के साथ रहेंगे, हम उस विलन की तरह हैं जो सब लोगों को मारते रहता है खुद के फायदे के लिए, लेकिन जब उसके बच्चों को या फिर बीवी को कोई आंच आती है तो वो एकदम घबराने लगता है। यानी वो किसी और के जीवों को तो वो जीव मानता ही नहीं, वो अपनी मर्जी से मारने लगता है, लेकिन खुद के रिलेटिव में या फिर खुद के संबंध में कुछ आता है तो वो कांपने लगता है। तो क्या हो गया, यानी वो अटैचमेंट से इतना ग्रस्त है कि वो बाकी लोगों के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। राइट? तो ऐसा हम कितने साल जिएंगे? राइट? हमें कभी ना कभी तो ऐसी वाली मेंटालिटी से तो बाहर आना पड़ेगा। राइट? हमें दुर्योधन की तरह नहीं, हमें युधिष्ठिर महाराज की तरह सोचना होगा। राइट? भले ही भीम को विष दिया होगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने सोचा ये फैमिली मैटर है तो फैमिली में ही रखते हैं। राइट? लेकिन दुर्योधन, दुर्योधन के प्रति किसी ने कोई अपराध किया ही नहीं है पांडवों ने, लेकिन फिर भी वो अपने लिए दूसरों को अन्याय भी करने लगा। क्यों? क्योंकि चेतना बहुत ही अटैचमेंट्स में ग्रस्त होती है। राइट? तो अगर हम युधिष्ठिर महाराज की तरह बाकी भक्तों की तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हरिनाम करना, करते रहना चाहिए। और जैसे ही हम करते रहेंगे, धीरे धीरे से हमारी चेतना इतनी विकसित हो जाएगी कि हम पूरे दुनिया में कृष्ण को देख सकते हैं और सब में कृष्ण को देख सकते हैं और हर चीज को कृष्ण संबंध में देखने लगेंगे। फिर क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स होंगी भी, तब भी हमें उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी। हमें लगेगा हाँ ठीक है, ये तो होते ही रहता है, जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, जो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ वो भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो हमारा जिंदगी भी बहुत सुखमय हो सकता है इसी भौतिक जगत में। तो जो भक्त होता है वो भले ही भूलोक में हो, लेकिन वो गोलोक में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना गोलोक जैसी रहती है। वो कुंठा में है, मतलब भौतिक जगत में है, लेकिन उसकी चेतना वैकुंठ की तरह रहती है, इसलिए वो भूलोक में या फिर कुंठा में रहकर, भौतिक जगत में रहकर भी वो वैकुंठ का अनुभव ले सकता है। राइट? तो हमें वैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, हमें ये जो चंद्रिका है, ये जो हरिनाम है, राइट, इसको अपनी चेतना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डालने का प्रयास करना चाहिए। सो ये है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।